इस वीडियो में हम HPDC डाई कास्टिंग कंपोनेंट के लिए गेट एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे पहले हमने गेट एरिया कैलकुलेशन पर वीडियो बनाया है। इस बार हम गेट एरिया कैलकुलेशन करने के लिए एक इजी वे का यूज करेंगे जो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है। उसी वैल्यू का यूज करके PQ स्क्वायर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने कास्टिंग सेलेक्ट किया है। उसका वेट है 468 ग्राम और 2 कैविटी की डाई है और कंपोनेंट का एवरेज वॉल थिकनेस 3 mm है। गेट वेलोसिटी जो हम लेंगे वो 35 मीटर पर सेकेंड है और हमारा जो मटेरियल है एल्युमिनियम एलॉय है ADC12। टोटल कास्टिंग वेट हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें कास्टिंग वेट पता है 468 ग्राम, नंबर ऑफ कैविटी पता है 2 नोज। हमें टोटल कास्टिंग वेट निकालने 2 से इंटू कर देने के बाद हमें मिलता है 936 ग्राम। जब भी हम गेट एरिया निकालते हैं वॉल्यूम यूज करते हैं, वो गेट के बाद का वॉल्यूम यूज करते हैं। सेकेंड फेज में फिलिंग होती है और फिलिंग के दौरान हमारा जो मटेरियल फिल होता है वो गेट के बाद का एरिया फिल होता है, जिसमें हमारा कंपोनेंट आता है और ओवरफ्लो आता है और चिलवेंट आते हैं। कास्टिंग वॉल्यूम है वो हमने यहाँ पे निकाला था। टोटल कास्टिंग वॉल्यूम वही यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 10% जो है ओवरफ्लो का वॉल्यूम कंसीडर किया है, तो 10% के हिसाब से हमारा 93.6 आता है और इस तरह हमारा टोटल कास्टिंग वेट आफ्टर गेट इंक्लूडिंग ओवरफ्लो हो जाता है 1029.6 ग्राम। इससे पहले जो हमने निकाला वो हमने कास्टिंग वेट निकाला। अब हम कास्टिंग वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमारा टोटल वेट हमें पता है, डेंसिटी पता है। सॉलिड में एल्युमिनियम की डेंसिटी होती है 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड स्टेट में जो डेंसिटी होती है उसके लिए हमें श्रिंकेज को माइनस करना पड़ता है। हमने यहाँ पे 5% श्रिंकेज लिया है कंपोनेंट के लिए। हमने 5% डेंसिटी है वो हमने माइनस कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लिक्विड में इसका डेंसिटी हो जाता है 2.6125 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कंपोनेंट का वॉल्यूम आता है डिवाइड करने के बाद वेट डिवाइड बाय डेंसिटी। वेट हमें पता है यहाँ पे 1029.6 डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा 2.61। उस तरह से हमारा कंपोनेंट का वॉल्यूम आ जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं प्लंजर एरिया। प्लंजर एरिया का डायमीटर 70 mm सिलेक्ट किया है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है हाउ टू कैलकुलेट प्लंजर डाया। उसमें हमने ये 70 ड्राइव किया था और जो कास्टिंग का वेट हमने इस एग्जांपल में यूज किया है सेम एग्जांपल हमने यूज किया था प्लंजर डाया कैलकुलेशन के लिए। तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि ये हमारा जो डायमीटर है 70 वो कैसे आया। यहाँ पे हमने प्लंजर एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया है पाई आर स्क्वायर और इस तरह से हमारा प्लंजर एरिया आ जाता है 38.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा वेलोसिटी प्लंजर का क्या होगा। हमने फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है सारे कैलकुलेशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। हमारा फिलिंग होता है वो सेकेंड फेज में होता है, इसलिए हम सेकेंड फेज में जो वेलोसिटी यूज करते हैं वो फ्लो रेट निकालने के लिए यूज होगा। प्लंजर वेलोसिटी हमारा कास्टिंग के वॉल थिकनेस और गेट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लिंक होता है। फॉर एग्जांपल यदि हमारा प्लंजर की वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारा जो गेट वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। कास्टिंग वॉल थिकनेस है, यदि वो कम होगी तो हमें गेट वेलोसिटी अधिक चाहिए होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड से 4.5 मीटर पर सेकेंड तक। ये हमारा प्लंजर की वेलोसिटी है और जो हम गेट पे वेलोसिटी यूज करते हैं वो होता है 30 to 40 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी प्लंजर एरिया के पास 1.5 से 4.5 मीटर पर सेकेंड होती है वो गेट एरिया पे 30 to 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इस एग्जाम्पल के लिए हम प्लंजर की वेलोसिटी यूज करने वाले हैं वो 2.5 मीटर सेकेंड यूज करेंगे। अब हम फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे जो हमने प्लंजर वेलोसिटी सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग और जो हमने प्लंजर एरिया निकाला है। फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। यहाँ पे प्लंजर की वेलोसिटी हमें पता है 2.5 मीटर पर सेकेंड है और यदि हम इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। प्लंजर एरिया है 38.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा फ्लो रेट कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिलता है 9616 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें पता है कि फ्लो रेट जो हमारा प्लंजर के साइड होगा सेम फ्लो रेट हमारा गेट एरिया पे भी होगा,
क्योंकि जब सेकेंड फेज में प्लंजर जितना मटेरियल एक सेकेंड में फ्लो करेगा उतना ही मटेरियल हमारा गेट से भी आगे आएगा। इस तरह हम गेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिल रेट पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया है प्लंजर के अकॉर्डिंग। गेट वेलोसिटी हम यूज करने वाले हैं 35, रिकमेंडेड है हमारा 32-40 के अंदर, तो हम यहाँ पे 35 यूज करेंगे। गेट एरिया का फॉर्मूला है फ्लो रेट डिवाइड बाय गेट वेलोसिटी। फ्लो रेट हमें पता है, तो हमें गेट वेलोसिटी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है 3500 क्योंकि हमने इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है, और इस तरह हमारा गेट एरिया आ जाता है 2.747 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि हम इसे mm में कैलकुलेट करें तो 274.7 mm स्क्वायर। ये हमारा 2 कैविटी का गेट एरिया है। यदि हम सिंगल कैविटी के लिए निकालना चाहें तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और ये हो जाएगा 137.3 mm स्क्वायर। गेट एरिया कैलकुलेशन के बाद हम फिल टाइम कैलकुलेट करेंगे। हमारा फिल रेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय टाइम, तो इस तरह हमारा जो टाइम का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम डिवाइड बाय फिल रेट। इस तरह से हमारा वॉल्यूम जो है आफ्टर गेट इंक्लूडिंग ओवरफ्लो 396 सेंटीमीटर क्यूब है, और फ्लो रेट है वो 9616 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा टाइम निकलता है 0.0411 सेकेंड। इसे आप यदि मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 41 मिली सेकेंड होता है। हमें पता है कि फ्लो रेट प्लंजर एरिया पे और गेट एरिया पे दोनों पे इक्वल होता है, उसी तरह हमारा फिल टाइम भी इक्वल आएगा। तो हम इससे पहले हमने फिल टाइम कैलकुलेट किया है, उसमें हमने प्लंजर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो इस बार हम गेट एरिया के अकॉर्डिंग फिल टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिल टाइम इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर गेट डिवाइड बाय गेट एरिया इनटू गेट वेलोसिटी। हमने यहाँ पे गेट वेलोसिटी लिया है 3500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमने गेट एरिया यहाँ पे लिया है 2.747 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है वॉल्यूम आफ्टर गेट, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा फिल टाइम जो है वो इक्वल आता है जो हमने इससे पहले प्लंजर एरिया के अकॉर्डिंग निकाला था, 41 मिली सेकेंड। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फिल टाइम हो वो कभी भी 45 मिली सेकेंड से अधिक ना हो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं डाई कास्टिंग कैलकुलेशन सीट। इस कैलकुलेशन सीट की हेल्प से आप मशीन टेनेज सेलेक्ट कर सकते हैं, गेट एरिया एंड गेट थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, रनर डिजाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन सीट स्पेशली डाई कास्टिंग डाई डिजाइनर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कैलकुलेशन सीट उसी प्रोसेस में काम करता है जैसे चीजें शॉप फ्लोर में काम करती है। कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीजें हमें केवल मॉनिटर करनी होती है। इस कैलकुलेशन सीट को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया गया है। इनपुट साइड में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। इसका प्राइस हमने 1500 रखा है। केवल 7 डे के लिए हमने इसे 80% ऑफ में दे रहे हैं। जो करेंट सब्सक्राइबर हैं उनको डिस्काउंट मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टोर का लिंक मिल जाएगा। और एक गुड न्यूज है, मैंने अपने स्टोर में जो भी हमारे डाई कास्टिंग के वीडियोस हैं उसके PDF लोड कर दिए हैं स्टोर में। आप वहां से फ्री में सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलते हैं हम अपने वीडियो पे। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम PQ स्क्वायर डायग्राम क्रिएट करना सीखेंगे। जो वैल्यू हमने इससे पहले एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, सेम वैल्यू हम PQ स्क्वायर डायग्राम बनाने के लिए भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं मैक्सिमम मशीन परफॉर्मेंस लाइन, जिसे हम मशीन पावर भी कहते हैं। इसके लिए हमें 2 पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। पहला पॉइंट है मैक्सिमम मेटल प्रेशर और दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम फिल रेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मेटल प्रेशर। मैक्सिमम मेटेरियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। मैक्सिमम मेटेरियल प्रेशर को स्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर का फार्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि है हाइड्रोलिक प्रेशर इनटू सिलेंडर डाया का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्लंजर डाया का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सारे वैल्यू सेंटीमीटर में लिए हैं, इसलिए जो हमारा प्लंजर का डायमीटर 70 mm है और सिलेंडर का डायमीटर 145 mm है, इसे हमने सेंटीमीटर में 14.5 और 7
लिया है। इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा स्टैटिक प्रेशर आता है वो है 600.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है मैक्सिमम फिल रेट। मैक्सिमम फिल रेट निकालने के लिए हमें मैक्सिमम शॉट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये आपको मशीन के मैनुअल में मिल जाएगी। इसे हम ड्राई शॉट स्पीड भी कहते हैं। ड्राई शॉट स्पीड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है प्लंजर की विदाउट एनी मटेरियल। ये हमें मिलता है मैनुअल से 6 मीटर पर सेकेंड। इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और ये हो जाता है 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमारा प्लंजर का डायमीटर हमें पता है 70 mm, से हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इस तरह हम फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम फ्लो रेट या इसे हम फिल रेट भी कहते हैं, ये आता है 23079 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें दोनों पॉइंट मिल गए हैं। अब हम अपना ड्रॉ कर सकते हैं मशीन परफॉर्मेंस लाइन प्लंजर डायमीटर 70 के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ क्रिएट किया है जो वैल्यू हमारा ड्राइव हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा मैक्सिमम है 600.6 हमने यहाँ पे प्लेस किया और फ्लो रेट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है 23079 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्चार्ज लाइन। मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्चार्ज लाइन होता है सबसे कम पॉसिबल फ्लो रेट क्या होगा। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है Q = V × A। तो यहाँ पे जो V है वो वेलोसिटी ऑफ प्लंजर है। तो सबसे मिनिमम प्लंजर की वेलोसिटी होती है 1.5 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहते हैं। हमारी जो प्लंजर की वेलोसिटी जनरली यूज होती है 1.5 से 4.5 मीटर पर सेकेंड तक। हम सेकेंड फेज में ये यूज होता है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम लेने की कोशिश की है। इसके अकॉर्डिंग हमें प्लंजर का एरिया पता है, इससे पहले हमने निकाला है। वैल्यू पुट कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लंजर का और एरिया जो है हमारा प्लंजर का। इससे हमारा निकल जाता है फ्लो रेट जो कि है मिनिमम फ्लो रेट। यदि हम इस फ्लो रेट के अकॉर्डिंग फिल टाइम कैलकुलेट करें तो ये फिल टाइम हमारा 68 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग आएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे वर्टिकली प्लेस करते हैं। ये जो हमारे फिल रेट वाली लाइन है यहाँ पे हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो हमारा कैलकुलेट हुआ है मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। तो ये हमारा है 5769.75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे पॉइंट लेके हम एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्चार्ज लाइन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा है मेटल प्रेशर। मेटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं मिनिमम गेट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग और मैक्सिमम गेट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फार्मूला है हम मेटल प्रेशर का PM = रो डिवाइड बाय 2G ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट VG डिवाइड बाय CD और का होल स्क्वायर। जो रो है मेटल डेंसिटी, ओके, और जो G है वो हमारा ग्रेविटी है, ओके। VG जो है हमारा गेट की वेलोसिटी है और CD जो है वो कोफिशिएंट डिस्चार्ज होता है जो एल्युमिनियम के लिए 0.5 से लेकर 0.6 तक यूज करते हैं। इस एग्जांपल में हम 0.5 यूज करने वाले हैं। रो की वैल्यू हमें पता है लिक्विड में डेंसिटी होती है 2.6125 होगा, ये हमने पहले कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम इसे कन्वर्ट करते हैं kg में क्योंकि हमें kg में वैल्यू चाहिए। ये जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। kg में कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 0.0026125 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने जो मैक्सिमम गेट वेलोसिटी सेलेक्ट किया है वो 40 मीटर पर सेकेंड सेलेक्ट किया है, उसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उसी तरह मिनिमम गेट वेलोसिटी हमने 30 मीटर पर सेकेंड सेलेक्ट किया है और इसे हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। कोफिशिएंट डिस्चार्ज हमने 0.5 सेलेक्ट किया है। ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का यूज मेटल प्रेशर निकालने के लिए होता है किसी भी गेट स्पीड के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे मेटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। गेट स्पीड जो है हमारा मैक्सिमम है 4000 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हम फॉर्मूला पे सारे वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रेशर आता है मैक्सिमम गेट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मेटल प्रेशर आता है वो आता है 85.13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम नेक्स्ट निकालेंगे मिनिमम गेट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमारा मेटल प्रेशर क्या आता है। हमने वही फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी वैल्यू चेंज कर दी है 3000 कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन को, तो हमारा वैल्यू आता है 47.8
kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू से हमें जो मेटल प्रेशर मिला उसका हम पॉइंट क्रिएट करते हैं मेटल प्रेशर वाले लाइन पे और उसे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया 30 मीटर पर सेकेंड गेट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, और ये हमारा मेटल प्रेशर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, और इसी तरह 40 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग गेट वेलोसिटी का लाइन हो गया, और ये उसका मेटल प्रेशर होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डाई लाइन, इसे आप गेट एरिया भी कहते हैं। जो हमने इससे पहले गेट एरिया कैलकुलेट किया है उसमें हमने जो वेलोसिटी ली है वो 35 ली है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी 35 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, और उसे हम गेट वेलोसिटी यूज कर रहे हैं मेटल प्रेशर निकालने के लिए। सेम इक्वेशन का यूज करते तो हमारा आता है 65.2043 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्लो रेट जो हमें पता है इससे पहले वाले एग्जांपल में जो हमने यूज किया है, जो हमने गेट एरिया कैलकुलेट किया था उसका लिए जो फ्लो रेट यूज किया था वो हो जाता है 9616 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मेटल प्रेशर मिल गया और फ्लो रेट मिल गया, तो हमें एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट है ये, इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग पॉइंट। फ्लो रेट और मेटल प्रेशर, इस पॉइंट को और जो हमारा 0 पॉइंट है दोनों को मिला के हम एक लाइन क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं डाई लाइन, और इसे गेट एरिया भी कहते हैं। जो हमारा गेट एरिया की जो लाइन है मिनिमम गेट वेलोसिटी के ऊपर और मैक्सिमम गेट वेलोसिटी के नीचे, तो यहाँ पे आप गेट एरिया बिना चेंज किए यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे आप मशीन को रन कर सकते हैं, आपकी पार्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। और देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कितना रिबूस्ट है। ये जो है विंडो के सेंटर में है, यानी कि प्रोसेस थोड़ा वेरिएशन करेगा तब भी पार्ट का क्वालिटी अच्छा रहेगा। यदि हमें PQ स्क्वायर डायग्राम के हिसाब से गेट एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये पूरा बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का विंडो मिलता है। अब इसके हिसाब से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहीं पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट करके हम यहाँ पे फ्लो रेट निकाल सकते हैं, और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट करके मेटल प्रेशर निकाल सकते हैं, और उस मेटल प्रेशर के अकॉर्डिंग हम गेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और इस फ्लो रेट है उसके अकॉर्डिंग हम गेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं PQ स्क्वायर डायग्राम के अनुसार। अभी हमारे पास गेट एरिया था, उसे हम बस वैलिडेट कर रहे थे कि वो हमारा प्रोसेस विंडो के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रोसेस विंडो के अंदर आ रहा है, यानी हमारा गेट एरिया हमने कैलकुलेट किया वो सही है। जो भी प्रोसेस विंडो है ये कंट्रोल होता है पार्ट के पैरामीटर से, मशीन के पैरामीटर से नहीं होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो हमारा डाई लाइन है वो इंटरसेक्ट होना चाहिए मशीन परफॉर्मेंस लाइन को, या तो इस विंडो के अंदर जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम गेट इस वेलोसिटी का विंडो है, या इसके ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं इंटरसेक्ट होने चाहिए, ऊपर ही इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो ये यहाँ पे ऊपर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे फ्लो रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा जो फिल टाइम है वो रिड्यूस होता है, यानी यहाँ पे जो है हमारा मैक्सिमम फिल टाइम है ये वाला लाइन, और मिनिमम फ्लो रेट है। इस PQ का डायग्राम में समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या इफेक्ट पड़ता है कुछ पैरामीटर चेंज करने से, हमने यहाँ पे कुछ नोट किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लंजर डायमीटर स्मॉल लेते हैं और लार्ज लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो हमारा PQ का डायग्राम है वो चेंज होता है। और यदि हम स्मॉलर गेट एरिया लेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो ऊपर की ओर जाएगा, और यदि हम लार्जर गेट एरिया लेंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे हम फ्लो रेट हमारा बढ़ेगा, हमारा जो फिलिंग टाइम है वो कम होता रहेगा। जो PQ का डायग्राम है, यदि हम यहाँ पे और लार्जर गेट एरिया लेते हैं तो हम कहीं सेंटर को यहाँ तक ला सकते हैं, तो ये पूरा विंडो के सेंटर पे होता। तो इस तरह से आप PQ का डायग्राम का यूज करके अपने गेट एरिया को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फिल रेट है वो काफी बढ़ जाएगा और फिल टाइम वो काफी कम हो जाएगा। स्मॉलर जब हम गेट एरिया यूज करते हैं तो फिल रेट जो है वो कम हो जाता है और फिल टाइम जो है वो बढ़ जाता है। उसी तरह जब हम लार्जर गेट एरिया लेते हैं तो हमारा फ्लो रेट जो है बढ़ जाता है और फिल टाइम जो है वो कम हो जाता है। आई होप आपको PQ स्क्वायर डायग्राम ड्रॉ करना और रीड करना आ गया है। कमेंट करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप चैनल पे न्यू हैं। हमारा एजुकेशनल चैनल है और हमें हर कोई नहीं देखता। आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपको 1 सेकेंड लगेगा और ये हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।